सबसे पहले हम कोरियन ज़बान की वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में सीखेंगे, फिर उनके स्ट्रक्चर के जो कवानीन है उसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद कोरियन ज़बान की तारीख़ के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आएँ मिलकर आज हम कोरियन ज़बान के वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, स्ट्रक्चर और तारीख़ के बारे में मिलकर सीखते हैं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। कोरिया में एक बहुत ही मशहूर बादशाह गुज़रे हैं जिनका नाम सेजोंग देवांग कहते हैं। उन्होंने कोरियन ज़बान को शुरू में इसलिए बनाया क्योंकि वो जो आम लोग थे कोरिया में, जो आम इंसान थे, उनको कोई ज़बान नहीं आती थी, सिर्फ बोलना आता था लेकिन उसको लिखना नहीं आता था। तो उनके लिए, उनकी तालीम के लिए, उनकी तरबियत के लिए उन्होंने फ़ील किया कि एक ज़बान होनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने इस ज़बान पर काम शुरू किया और उन्होंने ये ज़बान बना ली। कोरियन ज़बान में जो ज़बान जो बनी है इसकी, जो सेजोंग देवांग ने, जो उन बादशाह ने ये ज़बान बनाई थी, तो गले से जो आवाज़ निकलती है उसके स्ट्रक्चर के बेस पे कोरियन ज़बान बनाई गई थी। तो आइए अब हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले वॉवेल्स जो हैं, वॉवेल्स कैसे बने हैं? वॉवेल्स जो है वो सूरज, ज़मीन, इंसान और नेचर, जो जिसको हम फितरत कहते हैं, उसकी बेस पे उसकी आवाज़ों को मिला के जो है ना वो वॉवेल्स बने हैं। तो अम्मी की आवाज़ जो है वो आपको पता ही है कि उसको किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, उनकी आवाज़ बज़ाते ख़ुद ही बड़ी इजीली वो एक परफेक्ट तरीके से उसको पेश करती हैं। तो उम्मा और माँ की आवाज़ से जो बना है वो मोम कहलाया जाता है। ये जब हम इस आवाज़ में कहते हैं तो जब मोम है वो 10 किस्म के मोम, 10 अल्फ़ाबेट्स हैं, 10 हरूफ हैं मोम के, वॉवेल्स के, और वो ये हैं आ, या, ओ, यो, ओ, यो, उ, यू, उ, ई। इन सब में से जो मुश्किल आवाज़ है, जब मैं कोरियन सीख रहा था तो सबसे जो मुश्किल आवाज़ है वो उ है। उ जो है पेट से जब आप आवाज़ निकालते हैं तो उ की आवाज़ निकालती है। और इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। इसमें ओ, ये अपने मुंह को ओ आपने करना है और इसको उ। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये हैं 10 जो वॉवेल्स हैं कोरियन ज़बान में। छाम कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो क्योंकि बच्चे की आवाज़ के बेस पे बना है, तो बच्चे की आवाज़ को आपको पता ही है, बच्चे की आवाज़ में जब तक कोई हेल्प हम लोग ना डालें तो वो आवाज़ हमें समझ नहीं आती। तो इस वजह से बिल्कुल उसी तरह छाम में भी जब तक किसी और चीज़ की हेल्प इसमें शामिल ना हो, इसकी अपनी कोई आवाज़ जो है ना हमें समझ नहीं आती कि ये क्या है। तो छाम में जो है ना वो जिस तरह बच्चे को अम्मी की आवाज़ या अम्मी की हेल्प की ज़रूरत होती है, इसी तरह छाम को मोम की या उम्मा की जिस तरह हेल्प की ज़रूरत होती है, इस तरह मोम की जो है ना वो हेल्प की ज़रूरत होती है। तो कोरिया में वॉवेल्स तो हमने सीख लिए। तो कोरियन ज़बान में जो दूसरी चीज़ है इंपॉर्टेंट, वो है कॉन्सोनेंट्स, जो हम इंग्लिश में भी सीखते हैं और उर्दू में भी सीखते हैं। तो कॉन्सोनेंट जो हैं वो टोटल 14 कॉन्सोनेंट्स हैं। उनके नाम और ये कॉन्सोनेंट्स ऊपर दिए हुए हैं, और उनके नाम जिस तरह हम सब का नाम है, जिस तरह उर्दू में भी हर हर्फ का नाम है, जैसे अलिफ, बे, ते, से जिस तरह नाम है, उसी तरह इसमें भी इनके नाम हैं मुख्तलिफ। खियोक, न्यून, थिगत, रियल, मियम, फियुप, शियोत, युम, छियुत, 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 खियोक, थियुत, फियुप, हिंग। इस तरह 14 अल्फ़ाबेट्स के 14 कॉन्सोनेंट्स के नाम भी मौजूद हैं। ख, न, थ, र, म, फ, स, अ, छ, छ, ख, थ, फ, ह। जिस तरह आवाज़, क्योंकि ये उनके नाम हो गए, अब उनकी आवाज़ कैसे आती है वो जब आप देखें तो जो नेचुरल जो हमारी आवाज़ है वो जो है वो एक नेचुरल आवाज़ बन जाती है हमारी, नॉर्मल आवाज़, मतलब उसमें कोई इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। उसको मिला के जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसकी आवाज़ भी हम पहचान सकते हैं। अब हम अगर इनको मिलाने की कोशिश करें तो जैसे छाम है वो बच्चे की आवाज़ से क्योंकि बनी है, तो वो एक बहुत ही नरम सा, सॉफ्ट सा जो है आवाज़ जो है वो उसमें शामिल हो जाता है। और जब हम जो है ना वो छाम और मोम को जब मिलाते हैं, माँ की आवाज़ से जो बनी और बच्चे की आवाज़ से जो मिली, उसको जब मिलाते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट तरीके से उसकी आवाज़ आती है। जिस तरह खियो के साथ, ख के साथ आ को जब हम शामिल करें तो उसमें खा बन जाता है, न के साथ आ को शामिल करें तो फिर वो ना बन जाता है। इस तरह थ में आ को प्लस करें तो
था बन जाता है, और इसी तरह र में आ को शामिल करें तो रा बन जाता है। ये उसकी जो है आवाज़ एक बहुत ही सॉफ्ट सी आवाज़ आती है। बच्चे की आवाज़ से क्योंकि इस आवाज़ की इंस्पिरेशन ली गई है इन अल्फाज की, इन हरूफ की, तो इस वजह से आज बहुत ही सॉफ्ट जो है ना उसकी आवाज़ निकलती है। जिस तरह बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो मतलब अपनी बात को किसी तक पहुंचा नहीं सकता। अगर उसको पेट जैसे खाली हो, भूख लगी हुई हो, तो वो ये नहीं बता सकता कि मुझे दूध दे दें, लेकिन माँ जो है उसकी इस फीलिंग को समझती हैं और वो उनको दूध देती हैं। तो इस तरह बच्चे की नशोनुमा होती है। बिल्कुल उसी तरह जो है ना वो छाउम को भी मोम की हेल्प की ज़रूरत होती है, और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो और ज़्यादा परफेक्शन और डेवलपमेंट आ जाती है। बिल्कुल वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। तो ये आप जहन में रख के इन चीज़ों को याद रखें तो आपको ईज़िली जो है ना वो अंडरस्टैंड करने में और सीखने में जो है ना वो ज़्यादा फ़ायदा होगा।